पेट्रोल, डीजल और बिजली मजीद महंगे होने का इम्कान। IMF ने नए मुतालिबात रख दिए। सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हुकूमत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में दी गई सब्सिडीज कम करने का प्लान दे दिया। हुकूमती बजट में 611 अरब रुपए कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स लगाने और लेवी बढ़ाने पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल तजावीज़ पर हतमी फैसला करेंगे। महंगाई की रफ्तार काबू से बाहर। मुल्क में महंगाई की शरह 35% के करीब। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 2.82% बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन, अंडे, ऑयल, चावल, चीनी समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। LPG, पेट्रोल और डीजल भी महंगे। आलू की कीमतें नीचे आईं। 18 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में ठेले और ढाबे गिराकर फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। ठेले और ढाबे एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार के लिए फराहम किए गए थे। महंगाई और बेरोजगारी के बावजूद कमजोर को निशाना बनाना काबिल मुजम्मत गैर इंसानी फेल है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान के सहूलतकार नवंबर में फारिग हुए हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज सहूलतकारी करते थे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, लेकिन इमरान खान को सहूलतकारी मिल रही थी। जनरल बाजवा 28 नवंबर को रिटायर नहीं हो रहे थे। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती पर धरना देना चाहते थे। इमरान खान को अब सहूलतकारी नहीं मिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंज इंतहाई मुश्किल हैं। IMF की शराइत नाकाबिले तसव्वुर हैं। क्या करें, मजबूरी है कि ये शराइत हर सूरत पूरी करनी पड़ेंगी। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म का बयान डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। हमाद अजहर ने कहा, मार्केट को PDM हुकूमत पर एतमाद नहीं। ये लोग सिर्फ NRO लेने आए थे, बाकी उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। मुजम्मिल असलम बोले, क्या IMF से मुआहदे तक खामोश नहीं रह सकते? हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर अमल कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे गोशवारों में जाहिर करना होगा। बैंक अकाउंट्स की मुकम्मल तफसीलात भी देना होंगी। बैंक अफसरान और अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। अफसरान को साल में 2 बार असासों की तफसीलात देना होंगी। अंदरून और बैरून मुल्क मौजूद तमाम असासे जाहिर करना होंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर गलत कल्चर को फरोग दिया। गुज़श्ता 4 साल के सिया आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया। इमरान खान ने दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। नवाज शरीफ शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। नौजवान इख्तलाफ करने वाले को दुश्मन ना समझें। इमरान खान किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान के बजाय साबिक MNAs ही इलेक्शन लड़ेंगे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में असद कैसर ने कहा, इमरान खान की लीगल टीम ने उन्हें इलेक्शन ना लड़ने का मशवरा दिया। इमरान खान कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, PTI दौर में सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। इमरान खान ने कहा था कि मैं उनको रुलाऊंगा। पता नहीं उसने हमें कहा था या उन लोगों को कहा था जो आजकल रो रहे हैं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर समेत कौमी असम्बली के 31 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। सवात, अपरदीर, लोअरदीर, बुनेर, एबटाबाद, सवाबी के हल्के शामिल। कर्क, बाजोड़, मोहम्मद खैबर में भी मैदान सजेगा। गुजरात, हाफिजाबाद, खुशाब, मियांवाली, खानेवाल की नशिस्तें भी शामिल। मुल्तान, विहाड़ी, रहीम यार खान और लिया में भी 19 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान असम्बली से पार्लियामेंट और लॉजेस खाली कराने के लिए ऑपरेशन CDA हुकाम ने फारूक हबीब, ज़हूर अहमद कुरैशी समेत 5 मेंबरान के लॉजेस के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया। शानदाना गुलजार ने लॉज खाली करने के लिए इंतजामिया से मोहलत मांग ली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर डी-नोटिफाई होने वाले मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी किए गए थे। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा। बिलावल भुट्टो के खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल करने पर कराची में मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस का भी शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए थाना आपारा से राब्ता। शेख रशीद के खिलाफ रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में भी FIR के लिए दरख्वास्त दे दी गई।
वादिये नीलम में एक बार फिर बर्फबारी, 8 मकाम समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फगिरी, बारिश भी हुई। हुक्काम के सयाहों से सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में 1 इंच पर भी कब्जा नहीं। वो महज इधर उधर फिरते रहते हैं। उन्हें यहाँ कौन लाया, किस तरह आए, कौम इसका जवाब चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा को 10 साल में 417 अरब रुपए दिए गए। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए। रकम का 1/4 भी खर्च होता तो सूबे में आज अमन होता। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर किस्म के इख्तलाफात भुलाकर सीसा पिलाई कौम की तरह खड़ा होना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, APC का एजेंडा क्या है, हुकूमत चाहती क्या है। क्या हुकूमत का मकसद अपनी नाकामियों का बोझ किसी और पर डालना है। एक तरफ साथ बैठने की दावत है, दूसरी तरफ डराने धमकाने का सिलसिला जारी है। जब भी कोई कदम उठाया जाए उसके लिए साजगार माहौल बनाया जाता है। मुफाहमत और कौम को यकजा करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करना होता है। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पाकिस्तान वहां आ गया कि एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ पहाड़। हमसे कई गुना छोटे मुल्क दौलत के बल पर पाकिस्तान को डिक्टेट करते हैं। अपने अपने बुतकदों को बचाते बचाते रियासत की सालमियत दाव पर लग गई। मसाइल पर इत्तफाक राय के लिए किसी नए हादसे का इंतजार न किया जाए। अपने गिरबानों में ना झांका तो नफरतें और साजिशें सबको डबो देंगी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ने मईशत और अमनो अमान दोनों को तबाह किया। इंतकामी कार्रवाइयों से कौमी यकजहती के फजा भी तबाह की जा रही है। FIA और पंजाब पुलिस को सियासी मुखालफिन को कुचलने का टास्क दिया गया। विफाकी और निगरान हुकूमत दोनों इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि अदलिया से रिलीफ मिलेगा। तहरीक इंसाफ की कारकुनान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन तैयारी की हिदायत। असद उमर ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात का होना क्लियर हो चुका। अदालती कार्रवाई के बाद इंतखाबात में कोई इबहम नहीं रहा। 9 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। इमरान खान चंद रोज में पंजाब के टिकट्स का ऐलान करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया। 7 फरवरी को आला हुकाम इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देंगे। सियासी जमातों के साथ ज़ाब्ता अखलाक पर 9 फरवरी को मुशावरती इजलास होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को एक और खत लिख दिया। सिप्तैन खान का एक बार फिर पंजाब में इलेक्शन के लिए तारीख देने का मुतालबा। कहा, यह कहना बिला जवाज है कि असम्बली अज़ तहलील हुई और इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा सकती। नामालूम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का कहने पर हैरानी हुई। गवर्नर पंजाब ने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। इमरान खान को जनूबी पंजाब से मुतालिक सिफारिशात दे दी गई। मुल्तान, DG खान और बहावलपुर डिवीजन के मुमकिना पैनल्स का जायजा। इमरान खान हतमी पैनल्स का ऐलान खुद करेंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से महंगा सफर मजीद महंगा हो गया। कराची से हैदराबाद का किराया 400 से बढ़ाकर 600 रुपए मुकर्रर। हैदराबाद से बदीन और नवाबशाह का किराया भी बढ़ गया। ऑटो रिक्शा के किराए में भी 30 से 40% इजाफा। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 2,08,500 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 1,300 रुपए इजाफा। बहावलपुर, सरगोदा, सियालकोट समेत पंजाब के 30 अजला के DPO तब्दील। कसूर, ननकाना साहब, नारोवाल, चकवाल, खानेवाल के DPO भी बदले गए। गुजरात, अटक, जेहलुम, हाफिजाबाद, मियावाली, भक्कर, खुशाब में भी शामिल। चिन्योट, टोबा टेक सिंह, झंग, DG खान, लोधरा, तलागंग के DPO भी तब्दील। उकाड़ा, भावलनगर, बिहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन शामिल। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मरी, कोटअद्दू को भी नए DPO मिल गए। डायमंड में सिलेंडर धमाके से मकान की छत गिर गई। 6 अफराद मलबे तले दब गए। 2 जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया। दीगर अफराद को निकालने का ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम ने चंद रोज कबल डॉल्फिन एहलकार को जख्मी किया था।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोहरे टैक्स से बचने के कन्वेंशन पर दस्तखत। दोनों फरीकैन ने मुत्तफ़िका मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन FBI आसिम अहमद ने कहा है कि नोटिफिकेशन कन्वेंशन से दोनों मुमालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीका का चीन पर जासूस गुब्बारे से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने दौरा चीन मौखर कर दिया। पेंटागन के मुताबिक चीनी जासूस गुब्बारा कई दिनों से अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद में सफ़र कर रहा है। फ़ौजी हुकाम ने अमरीकी सदर को मशवरा दिया कि गुब्बारे को नीचे ना गिराया जाए। गुब्बारे का मलबा अमरीकी शहरियों के लिए खतरा बन सकता है। चीन ने कहा मौसमियाती तहकीक के लिए इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा रास्ता भटक कर अमरीकी हुदूद में चला गया। अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। साबिक मलिका बरतानिया के कत्ल की मंसूबाबंदी करने वाले नौजवान पर गद्दारी एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद। नौजवान ने अदालत के सामने मलिका को शाही महल के बाहर कत्ल करने के इरादे का एतराफ कर लिया। वस्ती अमरीका के मुल्क एल सल्वाडोर में दुनिया की सबसे बड़ी जेल तामीर। जेल में 40,000 कैदियों को रखने की गुंजाइश। 800 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। फेसबुक और यूट्यूब की तरह अब ट्विटर से भी पैसे कमाना मुमकिन। एलोन मस्क ने ऐलान कर दिया कंपनियां ट्वीट के रिप्लाई में इश्तहार देंगी। डॉलर देकर अकाउंट वेरीफाई कराने वाले फायदा उठा सकेंगे। हेलीकॉप्टर से दुबई का खूबसूरत नजारा। दुबई की सैर करने वाले सयाहों के लिए अच्छी खबर। बुर्ज अल अरब, बुर्ज अल खलीफा समेत दुबई के मशहूर मकामात की 1000 फीट की बुलंदी पर सैर। आला तालीम याफ्ता खुश लिबास मिलनसार डिप्टी कमिश्नर हाजिम बंगवार कराची वस्ती के डिप्टी कमिश्नर के पास फैशन डिजाइनिंग और कानून की तालीम। हाजिम गुलकारी में भी आगे। शाहीन शाह अफरीदी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। शाहीन शाह अफरीदी के निकाह की तकरीब कराची में शाहिद अफरीदी की बेटी से हुई। तकरीब में बाबर आजम, सरफराज अहमद, शादाब खान, मोहम्मद हफीज, नसीम शाह समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत।